जय नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी बताइए? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो हमारा का मॉक टेस्ट चल रहा था, आज 14वां दिन है हम लोग का, ठीक है? तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हैं? भाई, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कि हम आज सुबह वाला ही जो बैच चल रहा है, जो 7 बजे चल रहा है क्लास आपका फाउंडेशन फाउंडेशन बैच, ठीक है? 10 बजे नहीं, 7 बजे फाउंडेशन चल रहा है सुबह में आपका। उसमें ही आपको बता दिए हैं, ठीक है? अगर क्लास नहीं भी अपलोड हुआ होगा तो कल 7 बजे अपलोड हो जाएगा। तो क्लास के बारे में फिर बताने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? कि मजबूरन वर्ष हमने पहना है, ठीक है? लेकिन आपको क्लास अपसेंट ना हो, रेगुलरिटी बना रहे, इसके चलते हम सोचे कि चलिए क्लास से काम चल जाएगा, लेकिन आपका क्लास चलना चाहिए डेली, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही 2 दिन क्लास आपका गैप हो चुका है, तो आपका हो सकता है इंग्लिश के सर बता ही दिए होंगे किस चलते हो गया है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम था, ठीक है? लेकिन इसीलिए सोचे कि चलिए फिर आग के चलते 2 दिन गैप हो जाए क्लास, उसके लिए ही हम सोचे कि चलिए ग्लास पहन के आप लोग के लिए क्लास बना दे, ठीक है? थोड़ा बहुत दर्द देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का क्लास बीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? डेली क्लास सबका चलना चाहिए। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 14 देखने वाले हैं, ठीक है? इसके पहले आपका 13 क्लास तक क्लियर था, ठीक है? तो आज मॉक टेस्ट हम लोग का 14वां है, तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा सवाल आज देखने के लिए मिलेगा हमें, ठीक है? और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर करके आ जाइए पहले, ठीक है? लाइक तो बाद में कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो, है ना? तो शेयर करके आ जाइए। जो अभी चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बेहतरीन तैयारी हो सके एसएससी के रूप में, ठीक है? यहाँ एमटीएस का प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है? 10 बजे आपका चलता है क्या, चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो। और 7 बजे क्या चल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है, मतलब धुआंधार इंग्लिश मैथ्स का धुआंधार बैच चल रहा है यहाँ पे। जीके जिस पे चलेगा आपको बिहार पुलिस के लिए, है ना? लेकिन मैथ्स और इंग्लिश का बात करें तो मेन रूप से एसएससी, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, कोई भी हो, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और तैयार हो जाइएगा आज का सीरीज करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। चलिए बताइएगा, पहला सवाल है आपका, पढ़िए। सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी होगी, आपसे पूछ रहा है सवाल। अब सवाल देखिए भाई साहब, मजदूरी में 20% की कटौती कर रहा है। अब ऐसा सवाल करने के लिए क्या करना है, देखिए कटौती कर रहा है 20% के लिए, कह रहा है कि पुनः उसी मजदूरी में लाने के लिए, देखिए कटौती कर लिया उसके बाद फिर बोल रहा है कि पुनः उसी मजदूरी में लाने के लिए हमें कितना की और वृद्धि करनी होगी। तो ये नहीं कि सर 20% की कटौती की तो 20% का और वृद्धि कर देंगे हो जाएगा, है ना? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे ना, तो देखिए यहाँ 20%, ठीक है? 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है सर। अब 1/5 क्या हो रहा है, हमारा कटौती हो रहा है, यानी कि पहले अगर हमारा 5 था तो 1 की कटौती कितना हो गया, 4 हो गया हमारा, ठीक है? पहले 5 था तो 5 का 20% 1 की कटौती कितना हो गया, 4 हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि पुनः, पुनः क्या सर, यानी कि कटौती वाला संख्या पे कितना है, 4 आया है। अब कटौती से पुनः उसी नंबर पे जाने के लिए, यानी कि 5 पे जाने के लिए कितना की वृद्धि करनी होगी सर? तो कितना की वृद्धि, देखिए 4 से 5 जाने के लिए कितना की वृद्धि, तो हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ रही है। 1 की वृद्धि कितने पे मेरे भाई, 4 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। 1/4 कितना होता है, सभी को पता होगा, ठीक है? जो परसेंट पढ़े हैं खास करके उनको तो जरूर पता होगा कि सर 1/4 25% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और जो परसेंट नहीं पढ़े, जिनको दिक्कत हो रहा है कि 1/4 25% कैसे होगा, तो आपका परसेंट भी पढ़ा गया है, इस चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म हो गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं 25% आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? चाहे तो एक और तरीका है सर कि 20% की कटौती, यानी कि 1/5 होता है, यानी कि क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो माइनस का जस्ट उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। और 1 है ना, तो 1 ऐसे लिख देंगे हम। अब 5 यहाँ माइनस 1 है, तो 5 में से 1 को घटा के लिख देना है, माइनस है ना, तो 1 घटा के लिखना है, 4 लिख देना है। और 1/4 क्या होता है सर, तो 25% होता है। अब प्लस क्या दिखा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो बहुत सारा तरीका है सब करने का, ठीक है ना? तो आप पढ़िएगा, परसेंटेज समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलिए अब बढ़िए, अगला सवाल है, बताइएगा। चलिए देखिए सवाल है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की मूल्य कितनी है? चलिए अब यहाँ पे जो सवाल है भाई, चलिए आप कीजिए, आपको टाइम देते हैं हम 10 सेकंड का करने का, बताइए। चलिए, अगर जिसको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, जिनको जल्दी बन गया हो तो बढ़िया बात है, जवाब दीजिएगा, है ना? अब देखिए 6% की क्या है भाई, तो हानि है। यहाँ देखा जाए तो 64
10% का लाभ हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल दिखे, जब भी ऐसा सवाल दिखे तो कुछ नहीं करना है, जब हानि करके फिर बोले कि लाभ हो, यहाँ वही कह रहा है कि हानि करके क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, तो हानि परसेंटेज लाभ परसेंट को जोड़ देना है। अब हानि परसेंट लाभ परसेंट को जोड़ेंगे तो कितना का सर, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 16% हो जाएगा, 16% हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो 16% आया आपका, जो 16% आया, जो जोड़ने के बाद वैल्यू आता है हमारा, उसको कंपेयर कर देना है किससे, जो बोलेगा अधिक में बेच रहे हैं। कितना अधिक में बेच रहा है, 64 रुपया अधिक में बेच रहा है। कितना में, 64 रुपया अधिक में, यानी कि 16% का मान कितना हमारा 64 है, गुणने, यानी कि जितना का मान जितना उसको लिख देना है। पूछ क्या रहा है सर कि वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको शुरू से बताते आ रहे हैं बाबू कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है तो 100% का मान निकाल देंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे 16 से काटेंगे तो 16 का 64 कितना मैंने 4 बार में, और 4 में 100 से गुना कितना आएगा 400, यानी कि सीपी का मान हमारा कितना आ गया बाबू, तो 400 आ गया, यानी कि लागत मूल्य 400, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है, आगे चले बताइए। देखिए कितना दो लाइन बनाए सवाल को, बहुत बड़ा झमेला नहीं करना है यहाँ पे, एकदम सिंपली सोचिए 6% 10%। अब इसी सवाल को बहुत तरीका से करने का तरीका है, वहां पे बड़ा बड़ा ठीक है किताब में देखिएगा सोल्यूशन दिया हुआ है, दो लाइन में दो दो पेज में दिया हुआ है सोल्यूशन। लेकिन हम यहाँ क्या बताएं सर, क्या दो लाइन में आंसर सीधे कर देना है, क्या कि लाभ और हानि को जोड़ देना है, जितना अधिक में बोले उसे कंपेयर कर देना है, और जिसका मान पूछे, यहाँ लागत मूल्य का मान पूछ रहा था, लागत मूल्य का मान निकाल देना है। क्लियर है, बताइए। चलिए देख रहे हैं कितना तगड़ा सेशन चल रहा है आपका, कितना मस्त सवाल, कितना दो लाइन में हो रहा है। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका है, इससे बढ़िया कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। फ्री में क्या मिल रहा है, सबसे पहले प्रैक्टिस मिल रहा है, फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, आपको चैप्टर वाइज भी चल रहा है, तो इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा सुविधा। देखिए अभी और सवाल देखिए, कितना जबरदस्त जबरदस्त सवाल मिलेगा। देखिए सवाल पढ़िए अगला। सवाल है, महेश 300 रुपया की एक घड़ी खरीदता है, ठीक है, तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की दो क्रमिक छूट देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो मेरा सेट में एक चीज है ना, क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे सेट में ही मिलेगा आपको कि कम से कम हर एक चैप्टर को सोचते हैं कि कवर कर दें, यानी कोशिश करते हैं कि हर एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के व्यू से, उसको क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर से एक एक सवाल उठाने का प्रयास करते हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप में और ऐसे भी, ताकि आपका सही में लगे कि हाँ मेरा हर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है एक सेट में, ठीक है। तभी तो पता चलेगा भाई कि चलिए डिस्काउंट से सवाल नहीं बना, डिस्काउंट फंस रहे हैं हम, तो डिस्काउंट चैप्टर कीजिएगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल नहीं बना, चक्रवृद्धि ब्याज चेक कीजिएगा। तो इस तरह से बहुत फायदा हो जाता है यहाँ पे सेट लगाने से, ठीक है। अब देखिए 300 रुपया की एक घड़ी खरीदता है, उसे बेच देता है, चलिए ठीक है। महेश ग्राहक को 15% और 6% की क्या है, दो क्रमिक छूट देते हैं। अब 15% 6% की दो क्रमिक छूट बताइए कितना होगा, तो देखिए 15% और 6% की क्या, दो क्रमिक छूट, ठीक है ना। तो दो क्रमिक छूट यहाँ पे निकालना है, तो पहले देखिए कि 15 छः कितना होगा भाई, अब 15 छः 21 माइनस 15 छः का 90, यानी कि 0.09, ठीक है ना, 0.90 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ अगर घटाते हैं तो कितना आएगा सर, तो 20.1 आएगा, 20.1 जो है 1 आएगा, यानी कि 20.1 का क्या दे रहा है भाई हमें, तो टोटल क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, यानी क्रमिक छूट हमें मिल रहा है। अब क्रमिक छूट डिस्काउंट कितना, 20.1% का मिल रहा है, तो बताइए कि सामान बेचा है कितना में सर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, तो 100 हमारा टोटल होता है वैल्यू, तो 100 में से क्या कर लेंगे 100% माइनस 20.1% करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए वैल्यू तो कितना बचेगा भाई, तो 79.9 में बेचेगा वैल्यू, ठीक है ना, 79.9 में बिकेगा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए 79.9 में बेचेगा यहाँ पे। अब 300 रुपया की घड़ी खरीदता है तो उसे बेच देता है। अब 300 रुपया जो महेश के लिए था, शुरू में हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, जब बेच रहा था इसके लिए क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, यानी कि 300 जो हमारा है भाई, 300 हमारे, देखिए छोटा करे थोड़ा सा सवाल को, देखिए यहाँ पे तो डिस्काउंट करके कितना बिक रहा है भाई, तो डिस्काउंट करके हमारा बिक रहा है सर, डिस्काउंट करके बिक रहा है 79.9%, ठीक है 79.9%, यानी कि अगर देखा जाए तो 300 रुपया हमारा क्या है सर, उसके लिए मार्क प्राइस हो गया महेश के लिए, जो अपने आप में 100% का मान होता है। हमसे पूछ रहा है क्या सर कि 79.9% में बेच रहा है, तो उसको बताइए क्या कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, समझिए बढ़िया से। सर पहला डिस्काउंट 15%, फिर 6%, अब 15-6% सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे हम तो कितना है 20.1% आया। अब 20.1% सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा आया, तो सामान बेचा कितना में, तो अपने आप में 100% वैल्यू होता है,
ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने पे 100% होता है ना। अब 100% पर डिस्काउंट 20.1% का, तो कितना है मेरे साथ 79.9% में बेचेगा। 79% 9% में बेचेगा और 300 हमारा मार्क प्राइस यानी कि 100 का मान है, तो 20 से 20 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। अब गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो गुना करेंगे तो 9 27, ठीक है, 9 27 दो 29, अब कितना 9 आ गया, 2 आ गया, और 17 21 2 23, पॉइंट दीजिए यानी कि 239.7 आ गया यहाँ पे। अब 239.7 देखिए हमारा सेलिंग प्राइस कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर D4 डेल इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, एकदम इतना बढ़िया सवाल कि मात्र 2 लाइन में सक्सेसिव डिस्काउंट बताया भी है आपको, जाके देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बता ही दिया आपको कि सक्सेसिव क्या होता है सर। सक्सेसिव होता है A+B-AB/100 आपका फॉर्मूला होता है, उस पर सक्सेसिव निकाल सकते हैं आप, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, पढ़िए। देखिए यहाँ पे सवाल है, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है, तो मूलधन कितना है। अब देखिए, इतना सिंपल सवाल है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, लेकिन जिनको पता है, जो पढ़ लिए हैं हमसे, ठीक है, चाहे एसआई की क्लास जो देखे हैं इसी चैनल पर जो डाला गया है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल। देखिए, अब 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों का, अब टोटल एसआई की बात करते हैं, कितना हो गया, 7 गुने 5 यानी कि 35% हो गया। 35% क्या हमारा है सर, साधारण ब्याज है। गया साधारण ब्याज क्या होता है, RT% होता है। RT% R गुने T% यानी कि 7 गुने 5 35% है ना। तो 35% साधारण ब्याज आ रहा है, लेकिन सवाल में कितने साधारण ब्याज 700 दिया हुआ है, तो 35% का मान 700 हमारा है। पूछ क्या रहा है सर, बताइए तो मूलधन कितना होगा। मूलधन अपने आप में क्या होता है सर, 100% होता है। अब काटेंगे तो परसेंट से परसेंट काटिए, 35 दूना के 70 यानी कि 20 बार में कटेगा, है ना। मूलधन को 20 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ना कि 20 गुने कितना आएगा भाई, 100 आएगा। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2000 आएगा। तो 2000 जो हमारा है, ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, इतना आसान तरीका मात्र 2 लाइन में सिंपल स्टेट का सवाल हो ही नहीं सकता है। विश्वास नहीं कीजिए कैसे बन रहा है। देखिए, सीधे बिना पेन उठाए 7 पचे 35, ऐसा ही हमारा 35% यानी कि 700 का मान है। 35% 700 के बराबर, तो यहाँ पे कहिएगा कि सर 1% 20 के बराबर, 1% 20 के बराबर, तो 100% 2000 के बराबर, ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक, चलो अगला देखिए यहाँ पे। देखिए, रुपया 50,000 रुपया की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 73,205 रुपया हो जाती है कि जी। चलिए देखिए यहाँ पे, 50,000 की रुपया की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना 73,205 रुपया हो जाएगी, है ना। रेट पूछ रहा है आपका, है ना, किस दर से। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना की राशि बोल रहा है भाई, तो 50,000 की राशि, है ना। कितना की 50,000 की राशि बोल रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 73,205 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना वर्ष में, आपका 2 वर्ष में बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सवाल करने का शानदार तरीका क्या है कि 2 वर्षों की बात करें तो क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, ठीक है। लेकिन अंडर रूट अभी कीजिएगा तो बताइए, 50,000 कोई अंडर रूट होगा, 73,205 का नहीं होगा। तो अभी इसको क्या करना है भाई, काटिए इसको, क्या करना है, काटिए। और काटते इसको हम
तो 8 दूना के 16 आपका हो जाएगा 445। ठीक है, देखिए पहले 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा तो कितना बार काटेगा बताइए। अच्छा 25 से कटेगा, यहाँ पे 25 तिहाई 75, 25 दूना के 50, 13 हो जाएगा आपका, यानी कि 23 2 32। 25 से कट जाएगा। देखिए 25 से काटिए, यहाँ पे पहले 5 से काटिए, 10 पच्चे 50, कितना बार में 10,000 बार में, है ना, इंटू यहाँ 5 से काटते हैं यहाँ पे तो कितना कटेगा 14 पच्चे 70, है ना, फिर 32 हो जाएगा, 6 पच्चे 30, फिर 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अभी और कटेगा बताइए। ऐसे 10,000 भी होता है आपका, ठीक है ना, 100 का हो जाएगा कितना 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना का हो जाएगा 100 121 का हो जाएगा हमारा। ठीक है, देख चेक लेते हैं 121 का, 21 का होता है कितना 441, और 21 इसमें जोड़ेंगे तो 142। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रूट अंडर कर दीजिए, रूट अंडर कीजिएगा तो यहाँ पे यहीं से पकड़ लीजिए ना कि देखिए 2040, जब भी 40 है तो समझ में आ रहा है आपको क्या कि सर इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इस देखिए 10,000 जो होता है कितना का अंडर रूट होता है 100 का होता है, 146 41 कितना का होता है तो 121 का होता है। ठीक है, 121 का कैसे होता है, देखिए अब स्क्वायर भी बताए हैं हम निकालने का तरीका। देखिए 121 का स्क्वायर कैसे होगा, अब 21 का देखिए 441 होता है, 441 होता है ना भाई। अब 121 है तो कितना 100 से अधिक है 21 अधिक है। अब 121 में 121 में 21 जोड़े कितना है 142 आएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा आगे दे देगा संख्या तो कितना हो जाएगा 146 41, 146 41। बड़ी बढ़िया तरीका से बताए हैं स्क्वायर निकालने का तरीका, ठीक है ना। यानी कि संख्या जो हमारा देखिए जो हमारा पैसा है रुपया है 100 से कितना हो रहा है हमारा, तो 100 से सर हमारा 121 हो जा रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है। कितना का ब्याज सर 21 का ब्याज, 21 का ब्याज 100 पे यानी कि 21% हो जाएगा आपका डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा डायरेक्ट, 21% आपका जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बताइए आगे चले। जब भी 2 साल के बाद करें क्या करना है रूट कर देना है, 3 साल के बाद करें क्यू रूट कर देना है। देखिए पहले 5 से काट, देखिए 50,073,205 है ना यहाँ पे, वो आपका अंडर रूट नहीं होगा पूरी तरह से, तो इसको पहले 5 से काटे, 5 से काटे तो यहाँ पे देखा जाए तो कट गया आराम से। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। देखिए यदि 30 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55 70 और 70 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगी, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए पहले छात्रों के 3 बैच है भाई, 3 बैच कौन कौन है तो 30 छात्रों के बैच है, 50 छात्रों के बैच है, 70 छात्रों के बैच है। उसके बाद उसका अंक जो है 30 छात्रों के जो बैच है ना उसका औसत अंक कितना है तो 55 है ना। उसके बाद अगर बात करें 50 छात्रों का जो औसत हमारा है वो कितना है भाई तो 70 है, और 70 छात्रों का जो औसत है कितना है तो 17 है। अब यहाँ पे औसत निकाला का संदात रहे क्या है, देखिए यहाँ पे 30 30 छात्रों का कितना है भाई 30 छात्रों का हमारा है तो 55 है, प्लस उसके बाद देखें तो 50 छात्रों का कितना 70, प्लस फिर 70 छात्रों के 17 है, बट्टा अब संख्या टोटल कितना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितना है तो नंबर देखिए यहाँ पे 30 70 40 30 70 कितना हो गया 100 हो गया, 50 150 हो गया, यानी कि 150 से क्या हमको करना है सर तो डिवाइड कर देना है ना। यहाँ जोड़िए तो 55 थे कितना हो जाएगा 55 देखिए 50 थे 150 पते 15 165 है ना, 165 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 1650 प्लस 7 पचे 3500 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 7 4900, 4900 बटा कितना आएगा यहाँ पे 150 आएगा, है ना, कितना आएगा 150 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 0 0 0 दे देगा यहाँ पे, फिर 0 यहाँ 5 दे देगा, है ना। अब जोड़िए 9 5 14 14 6 20 की 0 आपका 2 आ गया, और 4 2 6 3 9 1 10 कितना आएगा सर तो 100 और 50 यानी कि 10,050 पे 150 यहाँ कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताइए कटेगा कितना बार कटेगा, देखिए यहाँ पे जोड़ो बार सही है चेक कर लेते हैं एक बार, 0 0 0 आएगा यहाँ पे, फिर 0 0 5, ठीक है, 9 5 14 6 20 की 0 आपका 2 आ गया, 4 3 7 1 8 2 10 सही है। अब एक जोड़ से एक जोड़ कट गया कितना है सर तो 1005 बटा 15 काटिए, 15 छक्का 90 है ना, 15 छक्का 90 आया आपका, 10 है 15 7 75 यानी कि 67 आ रहा है। तो 67 जो हमारा आ गया क्या आएगा सर तो एवरेज आ गया, क्या आ गया एवरेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए 67 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए ये हमारा औसत का सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल बताइए।
चलिए देखिए यहाँ पे, यदि ए स्क्वायर प्लस 4a+1 बराबर कितना है, 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/a+1/a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वाला के एक साइड रखिए, ए स्क्वायर वाला को अलग रखिए। देखिए ए प्लस 1/a यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सजा के लिख दिए हम। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो क्या है सर, तो ए स्क्वायर माइनस 4a+1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है ना, क्या है, 0 है। अगर यहाँ देखा जाए तो ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस प्लस क्या है सर, 4a ना है, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर हम बात करें कि ए से अगर दोनों से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ए से यहाँ भी डिवाइड, ए से यहाँ भी डिवाइड, तो ए प्लस 4 बराबर 1/a क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पे अगर माइनस वाला के इधर लाते हैं तो a प्लस 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस में जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। यानी कि a प्लस 1/a कितना आ गया, -4 आ गया। यहाँ a प्लस 1/4, यहाँ 1/a कितना है, -4 है, तो -4 लिखिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब इसको से जब हम कुछ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, -2 करेंगे, 16 में से 2 या कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि +14। ठीक है, 14 में से 4 कितना आ गया भाई, आपका 10 आ गया। अब 10 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब शंकु के आयतन से चलना है, सवाल है। देखिए मेंसुरेशन का सवाल है यहाँ पे कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, आधार के जो त्रिज्या होता है उसका भी अनुपात दिया हुआ है, आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, कितना होगा बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब शंकु के आयतन क्या होता है सर, तो शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है, बताइए। चलिए अब यहाँ पे जो दिया हो पहले उसको लिखिए कि वॉल्यूम 1, ठीक है, आयतन किसे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम 1 कितना है हमारा, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 दिया हुआ है हमारा, रेशियो कितना, तो रेशियो हमारा है सर, रेशियो हमारा है कितना, तो 11:16 यानी कि 11/16 दिया हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारा है कि जो हमारा त्रिज्या है, यानी कि R1 लिखिए, R2 लिखिए, दोनों का कितना है सर, तो दोनों का हमारा दिया हुआ है आपका, तो 3:4 दिया हुआ है, लिख लिया यहाँ पे, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात यानी कि h1/h2 का हमारा क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 11/16 अगर आयतन से चले तो ऊपर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी हो जाएगा 1/3 पाई रह जाएगा आर, यहाँ h1 हो जाएगा, यहाँ R2 के स्क्वायर h2 के स्क्वायर। क्लियर है, बताइए। R1 प्लस यहाँ R1 हो गया, H1 हो गया, नीचे क्या होगा, R2 नीचे H2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/3 दोनों में है, पाई हमारा दोनों में है, तो कट जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म। R1 का स्क्वायर यानी कि R कितना है सर, तो R हमारा है कितना, त्रिज्या कितना है, 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 गुने H बटा R2 यानी कि 16 का अनुपात कितना होता है, 256 गुने कितना, H1 था, यहाँ H2 हो जाएगा। अब बराबर कितना है सर, तो 11/16 है, काटेंगे तो 16 से यहाँ कितना बार, 16 बार में, 11 से यहाँ 11 बार में। अगर बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा H1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, तो 16/11 यानी कि 16:11, 11/16 है ना, 3-4 है। ओहो देखिए यहाँ पे 3-4 था हमारा रेशियो, एक सेकंड देखिए यहाँ पे 3-4 हमारा रेशियो है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटा करें थोड़ा सा, ठीक है, देखिए जगह, देखिए 11/16, 11/16 लिख दिए हम, बराबर R1 कितना है, देखिए R1 में 3 है, 3 का सर कितना होता है, 9 होता है, गुने H1 करेंगे, ठीक है। R2 हमारा कितना है सर, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, गुने H2 करेंगे, 16 से 16 खत्म हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो H1 बचा H2 कितना हो जाएगा, तो H1/H2 हमारा हो जाएगा, देखिए H1 तो हमारा 11/9 हो जाएगा, ठीक है, 11/9। अब 11:9 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो हमारा दिया हुआ था बाबू, वॉल्यूम से चलेंगे, यहाँ पे R1H1 लिख लेना है, ठीक है, R2H2, ठीक है। अब 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म,
ठीक। R1 हमारा H1 हमारा रह जाएगा ऊपर में और नीचे हमारा R2 और H2 रह जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा था दिया हुआ था मान हमारा किसका दिया हुआ था, तो वॉल्यूम का मान दिया हुआ था कितना, तो 11/16 दिया हुआ था। बस बराबर में चल दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, तीन संख्याओं ए बटा कितना 3 है, बी और सी का माध्य वही है जो संख्याओं b/3 और c/3 है, फिर और x का माध्य है। 3x का मान होगा जहां ए बी सी धनात्मक संख्या है। देखिए जितना हमारा माध्य होगा a/3 b और c का, उतने मान होना चाहिए b/3 और c/3 और x का माध्य होना चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहला अगर माध्य निकाले ऊपर वाला वैल्यू को जो हमारा दिया हुआ है, ऊपरला वैल्यू कितना है सर, तो a/3 है। चलिए a/3 है, a/3 और प्लस हमारा b प्लस c इन होगा, माध्य में क्या बट्टा 3 कर देंगे, है ना। इसका जो माध्य होगा वही माध्य किसका होगा सर, तो b/3 प्लस c/3 प्लस x का मान वही होगा, x हमारा x रह जाएगा, अब बट्टा क्या होगा यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है। माध्य में से औसत का ही दूसरा रूप क्या है, माध्य है। ठीक है ना, औसत का ही दूसरा रूप हमारा माध्य है, यानी कि जो संख्याओं का योग होगा ऊपर में लिखेंगे, जो संख्याओं की संख्या होगा नीचे में लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो a/3 प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, b/3 प्लस c/3 प्लस x, है ना। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एलसीएम लेंगे हम अगर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो भाई एक हो जाएगा, है एक हो जाएगा। ठीक ना। 3 एलसीएम लेते हैं, यहाँ कितना जाएगा, तो a प्लस यहाँ 3b प्लस कितना जाएगा 3c बराबर 3 यहाँ लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 3 यहाँ रह जाएगा, ऊपर में कितना जाएगा b प्लस c प्लस 3x, है ना 3x। अब देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया हमारा, 3b आ गया, यहाँ पे कितना आ गया सर 3c आ गया बराबर b प्लस c प्लस 3x। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो 3 से 3 कट ही जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ गया, तो a प्लस 3b प्लस 3c बराबर b प्लस c प्लस 3x। अब b एगो यहाँ है तो यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो a प्लस कितना आएगा 2b आ जाएगा, और c एगो प्लस में तो यहाँ आएगा तो 2c हो जाएगा बराबर 3x। तो 3x का मान कितना आ गया बाबू, 3x का मान आ गया सर a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अलजेब्रा का बहुत जबरदस्त सवाल था यहाँ पे, जो माध्य में डाल दिया है। देखिए a/3 b और c का माध्य वही होगा, इसका माध्य निकाले बटा में 3 किए, वो जिसका मान कितना होगा सर, b/3 c/3 और x के माध्य के बराबर होगा, इसका माध्य से बराबर कर दिए, कंपेयर कर दीजिएगा, आपका 3x का मान आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c, है ना। अगला देखिए, सवाल है, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए तो बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, कि स्पीड हमारा चाल कितना है सर, तो 108 किलोमीटर पर घंटा, है ना। टाइम हमारा कितना है सर, टाइम हमारा है 11 सेकंड। अब पूछ क्या रहा है कि सर दूरी तय कितना करेंगे, डिस्टेंस का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारा है आंसर मीटर में दिया हुआ है, टाइम जो हमारा सेकंड में है, तो स्पीड जो है किलोमीटर पर घंटा में है, तो स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। देखिए अब इसको अगर किलोमीटर पर घंटा में छोड़िएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा, तो हमको चाहिए क्या मीटर में, तो इससे बढ़िया क्या करें, चाल को चेंज कर दीजिए। अब चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 108 गुने 5/18, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो 18 छः कितना आता है, 108 होगा 6 बार में, और 6 पचे कितना आएगा 30, तो 30 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होता है सर, एस गुने टी होता है, यानी कि चाल गुने समय, चाल कितना है 30 है, समय 11 है, गुना करेंगे तो 11 33, यानी कि 330 मीटर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आया समझ में। आगे चले, चलिए देखिए यहाँ पे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
पाई चार्ट 240 रक्तदाताओं के ए बी ओ ए बी रक्त समूहों को देता है ना, क्या दर्शा रहा है? रक्त समूह ओ के दाताओं तथा ए और बी ए बी दाताओं के औसत के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए रक्त समूह ओ, देखिए ए बी ओ, चार को रक्त समूह दिया हुआ है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। उसमें क्या है कि ओ जो दाता है, ओ दाता, ठीक है ना, ओ कितना है सर 80 हमारा ओ दाता, तथा ए और ए बी के रक्तदाताओं के औसत के बीच, यानी कि ए और ए बी के रक्तदाताओं के क्या औसत के बीच, यानी कि 90 और 70, ठीक है ना, ए और क्या है सर ए बी क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो ए और ए बी का औसत कितना हो जाएगा भाई? तो 90 प्लस 70 बट्टा 2 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा सर? 160 बट्टा 2 काटे कितना हमारा आ गया? 80 आ गया। क्या आ गया? 80 डिग्री आ गया। डिग्री में डिग्री लेके चलिए, 80 डिग्री है, डिग्री में लेके चलिए। अब पूछ क्या रहा है सर कि ओ दाताओं के साथ, ओ का कितना है सर? 80 है, यानी कि 80 को अनुपात करना है 80 के साथ, यानी कि हमारा ओ के साथ कैसे करना है? तो ओ प्लस ए बी का करना है, एवरेज का, ठीक है ना, किसका करना है सर? एवरेज का। चलिए अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो 1:1 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। चलिए बढ़िया है। उनके आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। चलिए एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितना है भाई? 56 वर्ष है। औसत आयु का जो योग हमारा है दोनों का कितना है? 56 वर्ष है। और उनके आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ मैन मान लीजिए, उसके पुत्र यानी कि सन के बात कर रहा है। दोनों का अनुपात कितना है सर? 11:5 हमारा 5 है ना। तो 11:5 है, इनका योग कितना है सर? तो औसत योग है ना। एवरेज कितना है हमारा? एवरेज दोनों का कितना है सर? 56 है, ठीक है। यहाँ दोनों का एवरेज निकाले तो कितना होगा? 11×5 = 16 और 16/2 एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो कितना आ गया? यानी कि 8 आ गया हमारा, 8 आ गया। यानी कि 8 का मान कितना है भाई? 56 है। 8 का मान 56 है, कितना गुना? 7 गुना। हमसे पूछ किसका रहा है? पुत्र के वर्तमान में, यानी कि सन का पूछ रहा है, तो इसका भी 7 गुना कितना आ जाएगा हमारा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मात्र एक लाइन में आंसर बताइए। देखिए एज वाला सवाल तो भाई मनाइए कि आपको एक न एक एग्जाम में आ ही जाए ट्रेन वाला, जो कि पूरे के पूरे आपको 100% जो है नंबर वहां पे दे ही देगा, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चले बताइए। अच्छा पिता का पूछता तो कितना था भाई? तो पिता का सर 11 है ना, तो 7 गुना कितना होता है? 77 हो जाता, बस बात खत्म। चलो अगला देखिए, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? अब यहाँ पे सवाल क्या है कि मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। चलिए मोबाइल है ना, अब मोबाइल के क्रय मूल्य हमको तो नहीं पता है, क्रय मूल्य पता रहता तब ना, तो चलिए 25% अधिक अंकित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल में क्या दिया कि 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे सवाल देखिए, क्रय नहीं पता है। मान ली कि मोबाइल का हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय हमारा हो गया 100 होगा, ठीक है ना, 100 हुआ। क्रय से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, क्रय से 25% अधिक करेंगे नहीं, कितना हो जाएगा? 125 हो गया। अंकित किया गया यानी कि मार्क प्राइस की बात कर रहा है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया? 125 हो गया। अब 10% का लाभ कमाने के लिए, अच्छा बताओ बाबू कि जब भी लाभ या हानि होता है किस पे होता है? आपको शुरू से बताते आ रहा है कि सर जब भी लाभ या हानि होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस कितना है बताइए? तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 पे 10% का लाभ कमाने की बात करें कितना? 110 होगा, ठीक है। अब 110 क्या हमारा आ गया? एसपी आ गया, एसपी आ गया। एमपी कितना है? 125 आ गया। 10% के लाभ कमा लिया भाई तो 110 आया, इसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचना चाहिए? अब मार्क प्राइस 125 है, बेच रहा है 110 में, कितना डिस्काउंट भाई? ठीक है, एमपी और एसपी के बीच में हमेशा डिस्काउंट निकलता है, तो डिस्काउंट कितना आया? तो डिस्काउंट हमारा 15 का आया। डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? तो डिस्काउंट बटा क्या होता है? मार्क प्राइस गुने 100 हमारा होता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना का है सर? तो 15 का है। अब मार्क प्राइस कितना है? 125 है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। 25×5 = 50, 25×4 = 100, 5 आई 15 और 4 आई 12, यानी कि 12% जो है हमारा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए किसको किसको क्लियर है? बताइए क्लियर है? बताइए आगे चले। ए भाई अगर क्लियर है तो बताइए आगे चले हम। चलो अगला सवाल,
पढ़िएगा। देखिए सवाल है, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है। ठीक, टंकी कुल कितने समय या घंटों में भर जाएगा आपसे पूछ रहा है। देखिए 3 प्रकार के पाइप है। सबसे पहला पाइप 2 गो है हमारा ए और बी जो 12 घंटे 10 घंटे और 15 घंटे भर रहा है। सी जो पाइप है तीसरा वो हमारा कितने घंटे में खाली कर रहा है सर? 12 घंटों में खाली कर रहा है, ठीक है ना, वो खाली कर रहा है। तो बोल रहा है कि जब 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कुल कितने घंटे में भर जाएगा। चलिए इफिशियंसी पर इसका लिखिए सर कि क्या है हमारा, ए जो हमारा है ए और एक हमारा सी है, ठीक है। तो हमारा है भाई 10 घंटे भर रहा है, बी जो हमारा है 15 घंटे में भर रहा है, सी जो हमारा है 12 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली मीन्स क्या, सीधा माइनस कर देते हैं, है ना, इसे भर रहा है। अब 10 15 12 का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। बताएं आपको क्यों एलसीएम लेते हैं, ये कुछ तो एफिशिएंसी होना चाहिए टंकी का। टंकी का एफिशिएंसी 60 मान लिए। अब ये जो है 10 घंटों में 60 भर रहा है, 60 लीटर पानी भर रहा है, लीटर मान लीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा 10 घंटों में 60 लीटर पानी भर रहा है भाई, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 लीटर, ठीक है। बी जो हमारा है 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो कितना सर, 1 घंटा में 4। सी जो हमारा है 12 घंटे में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना, 5 भर रहा है ना। यानी कि 6 और 4 10 भर रहा है, तो एक हमारा खाली कर रहा है। इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, है ना। प्लस मीन्स क्या, भर रहा है, माइनस मीन्स खाली कर रहा है। पहले दोनों पाइप ए और बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है। चलिए भाई 5 घंटे बाद सी को खोला जा रहा है, यानी कि ए और बी को कितना देर के लिए खोला जा रहा है, 5 घंटे के लिए पहले खोला जा रहा है। तो ए और बी दोनों का 5 घंटे के लिए खोला जा रहा है, तो 1 घंटा में 6 4 10 लीटर पानी भर रहा है। तो 5 घंटे में बताइए कितना भरेगा सर, 5 घंटे में कितना भरेगा बताइए, 5 घंटों में कितना भरेगा, तो सर 5 घंटे में हमारा 50 लीटर पानी भरेगा। अच्छा 50 लीटर, हमारा 60 लीटर टोटल टंकी था, तो 60 लीटर टोटल टंकी था, 60 में से 50 भर लेते कितना बचा, टोटल 10 बच रहा है हमारा। अब 10 जो बचा उसके बाद 5 घंटे बाद जैसे ही बीता हमारा, तो टंकी हमारा सी भी जो पाइप था, या कह सकते हैं नल, नल सी को भी खोल दिया गया, या पाइप भी कहिए, पाइप सी को भी खोल दिया गया 5 घंटा बाद। अब सी को भी खोल दिया गया तो टंकी में कितना पानी भरेगा, 6 4 10, जैसे ही 1 घंटा में पानी भरेगा 5 लीटर खाली हो जाएगा। जैसे ही 10 लीटर पानी भरेगा 5 लीटर खाली हो जाएगा, यानी कि 5 लीटर पानी अभी भी बच रहा है टंकी में। तो 5 लीटर के रफ्तार से 10 लीटर, देखिए 5 लीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से 10 लीटर भरने में 2 घंटा, तो 2 घंटा यहाँ और 5 घंटा पहले चल था, तो 5 से 2 कितना हो गया, 7 घंटा जो आपका टोटल हमारा टंकी भरने में टाइम यहाँ पे लग जाएगा। 7 घंटा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए आगे चले। चलिए अगला सवाल पढ़िए। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है और अकेले सोना अकेले इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए भाई मोना और सोना, ठीक है, बताइए। मोना और सोना जो है दो सिस्टर है मान लीजिए, है ना, दो सिस्टर जो हमारा है, तो मोना के बारे में कहा जा रहा है सर कि मोना 18 दिन में और सोना हमारी जो है 24 दिन में पूरा कर सकती है, अकेले अकेले, है ना। तो अच्छा मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग काज को 18 दिन में, दोनों जब मिल रही है तो 18 दिन में, और सिर्फ सोना की बात करें तो 24 दिन में पूरा कर रही है, तो मोना अकेले इस काज को कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए भाई मोना और सोना की बात हो रहा है तो कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहले सोना दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो 18 दिनों में। और सिर्फ सोना अगर बात करें तो सिर्फ सोना हमारा कितने दिनों में भाई, तो 24 दिनों में। चलिए अब पूछ रहा है किसका एफिशिएंसी, तो मोना अकेले कितने दिन में काज के पूरा करेगी। अब 18 दिन में 24 दिन में, अगर दोनों के एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों के एफिशिएंसी के अनुसार टोटल काज मान ली कि 72 होगा। 18 24 कैल्सियम 72 होता है। अब 18 चौक 72, 24 72, है ना भाई। मोना प्लस सोना हमारा अगर 4 है एफिशिएंसी, जिसमें सोना के हमारा 3 है, तो मोना कितना होगा भाई बता दो।
मोना प्लस सोना का एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, जिसमें हमारी सोना साहिबा का कितना है 3 है। तो मोना बाबू पूछ रहा है कि मोना कितना हो जाएगा, तो बताइए बाबू कि मोना का 1 हो जाए कि नहीं होगा। 3 है कितना 4 हो जाएगा टोटल। अब एक किसका आ गया सर, मोना की एफिशिएंसी। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो मोना हमारी 72 काम को 1 के रफ्तार से कितना दिनों में, तो 72 दिनों में कार्य को पूरा करेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सोना हमारी अगर 24 दिनों में, तो मोना हमारी 72 दिनों में। क्लियर, बताइए अगला सवाल। देखिए सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है आपसे पूछ रहा है। चलिए 0.57 2/3 है, उसके बाद 0.62 है, फिर 4/5 है। अगर इसको बात करें यहाँ पे तो 2/3 कितना होता है सर, 0.66 होता है ना, ठीक है। 4/5 कितना होता है, तो 0.8 हो जाएगा आपका, है ना। तो 0.8 बचे 40 होता है। अब बताइए कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है, अगर जीरो भी रहे तो 0.80 बड़ा है कि 0.62 बड़ा है कि 0.66 बड़ा है कि 0.57 बड़ा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा एक लाइन में। अगला चलिए बनाइए, कीजिए भाई, बनाइए। आ गया, देखिए सवाल है, एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब ठोस गोलार्ध के बात कर रहा है, गोलार्ध में क्या, अर्धगोला, उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 16,632 है। अर्धगोला क्या है सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया किसका पूछ रहा है सर, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा, तो 16,632 है ना, 16,632। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर कितना है सर, तो 16,632। अब तीन तो सही है, 3 गुने पाई का मान कितना है भाई, 22/7 रखना है, तो चलिए 22/7 रख लीजिए। आर स्क्वायर के आर स्क्वायर छोड़ने के, क्योंकि आर नहीं पता है हमको, तो 16,632, ठीक है। इससे आर निकालेंगे हम, जो दिया हुआ था उसी से। चलिए हमेशा बताया कि मेंसुरेशन का जैसा भी सवाल है ऐसा, जब हमारा दिया रहे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल से चलिए, क्षेत्रफल से चलिएगा ना भाई, क्षेत्रफल से तक कुछ ना कुछ निकल कर हमारा जरूर आएगा। अब कुछ ना कुछ निकल कर आएगा यानी कि रेट निकल के आएगा, सॉरी त्रिज्या निकल के आएगा, रेडियस, ठीक है ना। अब रेडियस निकल के आएगा तो क्या करना है, आयतन निकाल देना है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर काटते हैं भाई तो काटिए, 3 से काटिए कितना बार है सर, तो पचती आई 15, पचती आई 15, चढ़ती आई 12, चढ़ती आई 12। 11 से काटते तो 11 दूना के 22, 11 5 55, 11 तक 44, ठीक है। दूसरी तो 2 से उड़ाइएगा तो कितना बार में सर, तो आपका 25 दूना के 50 और 2 दूना के 4, 252 बार में, है ना। अब 252 7 से गुना करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 252 गुने 7, है ना। 7 दूना के 14 की 4 हाथ में 1, 25 7 175 एक 176, यानी कि 1764 आ गया हमारा आर स्क्वायर का मान। आर स्क्वायर का 1764, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1764, रूट अंडर 1764। 1764 का अंडर रूट कितना होता है सर, तो 42 होता है, यानी कितना होता है, 42 होता है। अब कंपटीशन के छात्र हैं आप, तो कम से कम आपको 1 से लेकर 50 तक अगर आपको रूट अंडर नहीं याद है, ठीक है, या स्क्वायर नहीं याद है, तो कुछ नहीं कर सकते आप। 1 से लेकर 30 तक क्यू नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते आप। 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जितना तगड़ा कैलकुलेशन करना है उतना तगड़ा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्क्वायर, क्यू और पहाड़ा पे। पहाड़ा बहुत टेबल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 42 आ गया हमारा, ठीक है। अब 42 हमारा रेडियस के मान आ गया सर, हम लिख लेते हैं कि रेडियस कितना आ गया हमारा, आर हमारा कितना आ गया, 42 आ गया, है ना, 42 आ गया। तो बताइए कि इसको मिटा दे या इधर कर दे साइड में, बताइए। चलिए इसको हम प्रीव्यू कर देते हैं, है ना, प्रीव्यू कर देते हैं। चलो दिख रहा होगा, है ना, मिटाने से तो बढ़िया है।
देखिए यहाँ पे रेट कितना, देखिए हमारा रेडियस कितना आ गया, 14 आ गया। रेडियस 14 आ गया, पूछ रहा है इसका आयतन बताइए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताइए। तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यू, है ना। किसका हो जाएगा सर, अर्धगोला का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। अब 2/3 लिखिए, पाई के मान कितना है सर, तो 22/7 है, 22/7 लिखिए। आर क्यू यानी कि 42 का क्यू, तो 42 गुने 42 गुने 42, है ना। 42 गुने 42 गुने 42। अब यहाँ पे देखा जाए तो 17 21 दूना के 42। अब यहाँ देखा जाए तो 22 गुने 4 आ गया, 88 आ गया। 88 को क्या लिख सकते हैं सर, तो 11 गुने 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 42 गुने 42 कितना हो जाएगा, तो 1700 हमारा 64 हो जाएगा। कितना, 1764 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 42 के स्क्वायर अभी निकाले थे ना 1764, और 42 का स्क्वायर कितना निकाले थे, 1764 निकाले थे ना हम। तो उसी बता रहे हैं यहाँ पे 42 से 42 गुना कर 1764 आ गया। अब गुना करने का शानदार तरीका सीखो। यहाँ पे जिनको नहीं पता तो क्या करते सर, 2288 में 42 गुने 42 गुना करते, ऐसे करते 88 गुने 42 करता। भाई इसको मैं 2 अंक से करता, फिर इसको मैं 2 अंक से करता, बहुत तबाह हो जाता गुना करने में। हम तरीका देख कैसे गुना करते हैं। 8 चौका 32 की 2 आपका कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। 8 छक्का 48 और 3 51 की 1 आपका 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे गुना करे तो 8 7 56, 56 और 5 कितना होता है 61 की 1 अब कितना आ गया, 6 आ गया। 8 का 8 और 6 14 आ गया। कितना आ गया बताइए। यहाँ पे अगर गुना करें 8 से तो कितना आ गया, 14 112 आ गया, गुने 11 कर देना है। अब गुना कीजिए 11 से तो 2 3 2 5 5 1 15 52 32, है ना। तो 15 52 32 देखिए कहाँ पे है, ये सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब 15 52 32 जो आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा गुना करने का तरीका था। आप गुना करते भाई 88 में पहले करते 44 से, फिर 44 में करते 42 से, करते ना, तो बहुत लंबा गुना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। तो 42 के स्क्वायर हमको याद था ना, आपको नहीं आता गुना करना पड़ता। 42 के स्क्वायर कितना, 1764 होता है ना। तो 1764 होता है, तो हम क्या करेंगे, 42 के स्क्वायर का 1764 लिख दिए। अब यहाँ पे 88 को 11 गुने 8 पे तोड़ लिए, क्योंकि 8 में गुना आराम से कर लेंगे, और जब 8 में गुना कर लेंगे तो 11 से, तो पता है कैसे होता है। क्लियर है। चलो अगला अगला सवाल है भाई, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 रुपया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि पर एनम का बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा दिया हुआ है, सी माइनस एस आई का मान दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो सर हमसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल का मान हमसे पूछ रहा है। बता दीजिएगा, दे टाइम, बताइए हो जाएगा कि कर दें, बताइए। चलिए देख लीजिए भाई, 25% के 2 वर्षों के लिए कर रहा है, तो 25% के 2 वर्षों का अगर हम सक्सेसिव निकाले तो कितना होगा, तो 25% के 2 वर्षों का सक्सेसिव हो जाएगा सर 56.25। कितना हो जाएगा सर, तो 56.25%, है ना। अब 2 वर्षों का तो क्या हमारा आ गया, तो सी आई आ गया। और एसआई की बात करें तो कितना आएगा, तो 2 वर्षों के लिए 25 गुना के 50 आ जाएगा, तो 50%। और 50% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें सी आई माइनस एस आई कितना आएगा, तो 6.25% क्या आ गया, तो सी आई माइनस एस आई हमारा आ गया। सी आई माइनस एस आई कितना आ गया, तो 6.25%। क्लियर यहाँ तक। सक्सेसिव क्या बताया फॉर्मूला सर, तो सक्सेसिव का होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और डिस्काउंट हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, है ना। तो यहाँ पे सक्सेसिव क्या बात हो रहा था, सक्सेसिव यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें लगाना है। 25% का 2 बार सक्सेसिव कितना होगा, तो 25 25 50, और 25 से गुना 625/100 यानी कि 6.25। अब 50 में 6.25 को जोड़िएगा मेरे भाई, तो 56.25 आएगा। 56.25 क्या आया, हमारा सी आई आया। और एस आई की बात करें तो 25% के हिसाब से 2 साल के लिए 50% हो जाएगा। 56.25 में से 50% घटाइएगा, 6.25 आ जाएगा, जो हमारा सी आई माइनस एस आई का मान आएगा। क्लियर। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1725 है। 1725 जो हमारा है 6.25% का मान है। पूछ रहा है मूलधन यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, निकाल दो भाई। निकालने के लिए क्या करें सर, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। 25 छक्का 25 से तो 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, और 4 चौका 16 आ गया, यानी कि 1725 में 16 से गुना कर दो भाई। 16 5 80 की जीरो हाथ में 8, 16 दुना के 32 और 8 40 की जीरो हाथ में 4, और 16 सत्ते 112, 112 और 4 116 के 6 हाथ में 1, 16 का 16 1 17, यानी कि 17,600। हाँ गलती हो गई क्या भाई,
एक सेकंड रुक जाओ। 16×5 = 80, जीरो आपका 8 आ गया है ना, और 16 दुनिया के 32, 32 और क्या 8, 40 की जीरो आपका 4 आ गया, और 16×7 कितना होता है 112, 112 और 4 16, 6 आपका कितना बच गया सर 11, और 16 एकम 16 11 कितना होता है 27 होता है ना, तो 27,600, 27,600 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। तो हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, हम हर एक कॉन्सेप्ट को इसने बताते हैं जैसे लगता है कि सब परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सब सिंपल पढ़ रहे हैं, यानी कि सक्सेसिव सब इतना बढ़िया तरीका से हम परसेंटेज बताए हैं, 20 क्लास लिए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर 20 क्लास अभी तक कोई नहीं दिया है परसेंटेज का, जो हम खुद दिए हैं, जाके देख सकते हैं फ्री में आपका इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना के डाला गया है मैथ्स क्लासेस, एकदम क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है ना, टाइप बाय टाइप पढ़ाए हैं हम, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई नहीं बताया होगा टाइप बाय टाइप हर एक सवाल को, है ना। तो आप बताए हैं सक्सेसिव माने कि जो पढ़ लिया परसेंटेज ना भाई, उसका प्रॉफिट लॉस SI CI मतलब कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो एक आखिरी सवाल है, बता दीजिए हमको। सवाल है सर कि यदि 2a + 5b = 12 हमारा है और ab का मान 3 है, तो 4a² + 25b² का मान बताइए क्या होगा। तो बताइए इसको हम होमवर्क रूप में दे दें, बना लीजिएगा आप, बताइए कि बता दें, बताइए भाई, जैसा आप लोग बोलिए, होमवर्क के रूप में दे दें कि बना लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है सर, 2a + 5b का मान कितना 12 दिया हुआ है, ab का मान दिया हुआ है 4a² + 25b² का मान पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा 4a² 2a का स्क्वायर है, 4a² 2a का स्क्वायर है, और 25b² 5b का स्क्वायर है, तो कहीं न कहीं ध्यान में रखिए कि आप 2a + 5b का स्क्वायर होगा, तो 2a + 5b का स्क्वायर कीजिएगा, 2a + 5b का स्क्वायर कीजिएगा, और बराबर में कितना है तो 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। अब बराबर कर लीजिएगा आप लोग आराम से, ab का मान जहां आएगा 3 आगे रख देना है, और 4² + 25b² को बराबर लेके चलना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप बना लीजिएगा, सिंपल सवाल है, ठीक है ना। कमेंट जवाब दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, और बाकी आपका पूरा का पूरा जो है हमारा सीरीज जो होता है आज का समाप्त होता है, ठीक है। तो आंख खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें भी, ठीक है। जो आपको लग रहा है सर नजर से नजर नहीं मिल रहा, तो मजा नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, यही काफी है, डेली क्लास मिल रहा है, यही आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। पढ़ाई रेगुलिटी का चीज है, ठीक है। आपको अगर डिस्टर्ब हो जाता है 1-2 दिन, तो समझिएगा कोई एरर की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया है ना, तो इस तरफ थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, उसके लिए माफी चाहेंगे, फिर भी लेकिन रेगुलर रहेंगे हम लोग, ठीक है। आप बस हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, हमें मोटिवेट मिल जाएगा। जैसे क्या होता है भाई कि थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी चाहिए कि आखिर आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, तब पता तो चले कि हाँ कितना बच्चों का प्यार है हमारे लिए, है कितना साथियों का प्यार है ना भाई। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।